कह रहा है कि किसी शब्दकोश, पहली बात 2025 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, हर साल आता है ये सवाल। और अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सवाल हर साल क्यों आता है? क्योंकि ये सवाल है एनसीईआरटी का, और ये सवाल जो एनसीईआरटी के होते हैं वो रिपीट होते हैं। सवाल क्या है? किसी शब्दकोश, सर शब्दकोश क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं और उनका ट्रांसलेट करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? जिसमें वर्ड मीनिंग लिखी होती है, ठीक, उसे हम शब्दकोश बोलते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के नाम से आपने सुना होगा। मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, सही तरीके से नहीं बोल पा रहा हूं। आपने ये शब्दकोश समझ गया ना कि जिसमें वर्ड मीनिंग लिखी होती है। तो हमने कहा कि शब्दकोश में पाए जाने वाले जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ना है, और कौन सा लेंस आप प्रयोग करोगे। यानी आपके पास एक किताब है और उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। आपको एक लेंस दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इस कौन सा लेंस लगाओगे, या आपको एक लेंस दिया गया है और आपसे बोला गया है कि भैया ये कौन सा लेंस है जिसमें आप बड़े से अक्षर देख पाओ, छोटे छोटे को बड़ा देख पाओ। अब मुझे बताओ, छोटे को बड़ा कौन दिखाएगा? छोटे को बड़ा कौन दिखाएगा? लेंस के बारे में बात कर रहा हूं, दर्पण नहीं, लेंस। कौन सा लेंस है जो छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे? कौन सा लेंस है? ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, जो कि छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना देता है। ठीक, तो हमने कहा कि भैया उत्तल इसका करेक्ट आंसर होगा, अवतल वाले काट दो। अब दो सवाल आए, एक में लिखा है 5 सेंटीमीटर, दूसरा लिखा है 50 सेंटीमीटर। हमें पावरफुल लेंस चाहिए, ज्यादा क्षमता वाला लेंस चाहिए ताकि साफ भी दिखाए, इसलिए कम फोकस दूरी वाला हो जाएगा। ठीक, ज्यादा फोकस दूरी वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी फोकस दूरी कम होगी लेंस उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ज्यादा अच्छा लेंस होगा। बोलो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर सी वाले में कितने बच्चे हैं? 48%। और कितने बच्चों में